हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने लाए हैं vocab जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए यानी बैंकिंग सेक्टर के लिए, और क्या कैट इंडिया के जो भी जिसमें भी इंग्लिश आती है वो vocab आती है, तो उसके लिए या हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट vocab है। इसमें से वही vocab डाली गई जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसमें सबसे पहले आता है, देखो इसको याद करने का तरीका भी हमने बहुत सिंपल निकाला है। क्या? नेमोनिक्स टेक्निक का। नेमोनिक्स टेक्निक से क्या होता है, पूरा का पूरा डिक्शनरी तक याद हो सकता है सिर्फ नेमोनिक्स टेक्निक के द्वारा। लेकिन अदर तरीके भी हैं जैसे रूट वर्ड, हम उससे भी आप लोगों को बताएंगे आगे चलकर। और भी तरीके हैं जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मैंने इसमें देखो दोनों का काम किया है। देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का भी काम किया, नेमोनिक्स टेक्निक का याद करने के लिए तरीका यूज किया है। अब देखिएगा इसमें क्या है। पहला वर्ड आप देख चुके होंगे ग्रैंड्योर। अब इसमें क्या होता है, ग्रैंड मस्ती कैसी है। ग्रैंड मस्ती जो मूवी है वो शानदार मूवी है, सभी कहते हैं वो शानदार मूवी, बहुत अच्छी कॉमेडियन मूवी है, तो इसको देखने का हमारा बार बार मन करता है। तो कोई भी चीज़ है उसको बार बार देखने का मन करता है, यानी मैग्निफिसेंट। क्या होता है? मैग्निफिसेंट। अब देखो इसके सिनोनिम्स क्या है, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर, स्प्लेंड्योर, मैग्निफिकेंस। और इसके एंटोनिम्स क्या है, डलनेस, इनसिग्निफिकेंस, यानी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, यानी शानदार चीज़ नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं, जो महत्व नहीं हो। अब दूसरा वर्ड है एब्रिज। अब एब्रिज को याद करने का तरीका देखो, इसमें सीधा इसके शब्द में क्या लिखा है, ब्रिज। अब ब्रिज मीन्स क्या होता है, हिंदी में पुल होता है। अब पुल का काम क्या होता है, किसी भी दूरी को कम करना। ब्रिज का काम क्या होता है, दूरी को कम करना। ब्रिज की दूरी से क्या कर सकते हैं, ब्रिज क्या दूरी को कम करता है, जिससे हम जैसे एक हावड़ा ब्रिज है, कलकत्ता और हावड़ा के बीच की दूरी को क्या कम करता है। ऐसा कोई भी ब्रिज है वो क्या दूरी को कम करने के लिए होता है, यानी शॉर्टन द डिस्टेंस या शॉर्टन, जो डिस्टेंस को क्या होता है कम करता है। अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या है, शॉर्टन हो गया, डिक्रीज यानी कोई चीज़ कम करना, एब्रीविएट। एब्रीविएट मीन तो देखो सुना होगा, जैसे आईपीएल है, एसबीआई है। अभी देखो एसबीआई का शॉर्टन फॉर्म क्या है, एसबीआई शॉर्टन फॉर्म है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है आप लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिससे आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। देखो डिमनेस यानी बहुत ही छोटी चीज़, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं, छोटी छोटी यानी जो इमेज बनती है वो डिमनिस इमेज बनती है, वहाँ पर ये शब्द बहुत यूज होता है। अब इसका एंटोनिम्स क्या है, एनलार्ज, एक्सपेंड। तो एक्सपेंड शब्द सुना होगा, तो कहते हैं हमारा यूनिवर्स क्या होगा, एक्सपेंड हो रहा है, यानी दिन प्रतिदिन क्या फैल रहा है। एक्सटेंड, इंक्रीज। देखो इसमें एक पुल का यूज किया है, जो यह दिखा रहा है तो कोई दूरी कम किया गया है। देखो तीसरा शब्द फ्यूटिलिटी। अब फ्यूटिलिटी का देखो शब्द है, अब इसका यूज क्या है, देखो इसको याद करने का सीधा ही तरीका, कोई भी चीज़ फूटी हो तो उसको क्या हो, वो बेकार है, यानी कोई काम की चीज़ नहीं, यानी फ्यूटिलिटी, यानी यूजलेस चीज़, यूजलेसनेस। अब इसका सिनोनिम्स क्या है, यूजलेस, यूजलेसनेस। एंटोनिम्स क्या है, यूजफुल, यानी कोई चीज़ यूजफुल हो, लेकिन यहाँ तो यूजफुल नहीं, फ्यूटिलिटी चीज़ यानी यूजफुल ना हो। देखो इसमें देखा है, ये बोतल है, ये फूटी हुई है, ये यूजलेस है। अब देखो स्टैगर, स्टैगर शब्द यूज देखो, इसमें सीधा क्या है, स्टेज। स्टेज शब्द से ही मतलब होता है, देखो देखिएगा इसको अपन याद कैसे कर सकते, देखो इसको याद करने का तरीका ही देखना पड़ेगा। देखो एक एक पाइन आती है जिसको बोलते हैं रॉयल स्टेज, यानी आरएस बोलते हैं। तो उसका लिए देखो, उसको पीने के बाद क्या लोग क्या करने लगते हैं, कुछ भी वाइन शराब को पीने के बाद लोग लड़खड़ाने लगते हैं, उठ पटांग बोलने लगते हैं, ये लड़खड़ाने लगता है, यानी फाल्टर है, यानी फालतू की बातें करते हैं। यानी अब देखो इसके लिए वोवेल्स, टोटर, फाल्टर। एंटोनिम्स क्या, स्टे, कंफर्ट। अब देखिए तीसरा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है जो बार बार आने के चांसेस है। देखो इसमें जो तीसरा अपना शब्द था उसको याद करने का
स्टेजर, स्टेगर का देखो याद करने के लिए बाइन भी बनाया है हमने। अब देखिएगा, देखो इसको याद करने का क्या बिल्कुल सिंपल तरीका है। ओवेस, ओवेस को याद करने का क्या, जैसे हम कोई लड़का मोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, ओ भैंसे यहाँ, यानी इसका मतलब हुआ कि ओ भैंसे यहाँ, यानी वो बहुत मोटा आदमी है इसलिए उसको ओ भैंसे बोला है, यानी वेरी फैट, यानी बहुत मोटा। देखो इसमें दिया भी गया है, मोटे आदमी को हम मजाक में ओ भैंसे इधर आ ऐसे ही तो बोलते हैं। अब देखो इसके लिए सिनोनिम्स क्या, कार्प्यूलेंट, फैट, स्टाउट। अब एंटोनिम्स क्या, थिन, इमेसिएटेड एंड। अब देखो मैनी अमेरिकन आर ओबेस, जैसे बहुत से आदमी बैठे रहते हैं तो वो क्या हो जाए, खा खा के कहते भैंसे जैसे हो जाते हैं, यानी उसको बोलते हैं ओ भैंसे यहाँ। इस तरीके से इस शब्द को तो बहुत जल्दी याद कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा टफ शब्द नहीं है। अब देखिएगा, अब अगला शब्द है अपना पलसियल। अब देखो फिर से सुनिए, पलसियल। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैग्निफिसेंट। वैसे देखो कोई भी चीज़ है, हम जो बहुत शानदार चीज़ है, जैसे कोई गुलाब का फूल है बहुत ही शानदार है, उसको हम बार बार देखते हैं ना, बार बार देखते हैं, यानी उसको पलट पलट कर देखते हैं। यानी कोई चीज़ शानदार होगी तभी तो उसको बार बार पलट पलट कर देखेंगे, यानी पलट पलट। जब हम कोई चीज़ को, यानी इसमें देखो लिख भी दिया है, जब हम कोई भी चीज़ शानदार लगती है तो हम उसे बाल पलट पलट कर देखते हैं, यानी क्या कहते हैं, वो शानदार चीज़ इसलिए पलट पलट कर देख रहे हैं, यानी मैग्निफिसेंट, यानी इम्पोजिंग, स्प्लेंडेड, गॉर्जियस। हम लड़कियों को बोलते हैं ना गॉर्जियस, लोग बहुत ही यानी गॉर्जियस दिख रही हैं, यानी मैजेस्टिक, ग्रांड। अब देखो एंटोनिम्स क्या, अनइम्प्रेसिव, यानी इम्प्रेस नहीं कर पाए, कॉमन, यानी बहुत साधारण, सिंपल, प्लेन, बोलते कोई चीज़ प्लेन है। अब देखो इसमें देख रहा है दीप का पति को बार बार पलट पलट कर देख रही है किसी चीज़ को, से देखता है। अब देखिए अगला शब्द है इंसेप्शन। अब देखो इंसेप्शन शब्द है इसमें। अब इंसेप्शन को याद करेंगे रिसेप्शन से। देखो कहीं पर भी जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं अस्पताल में जाओ, वहाँ पर सबसे पहले कहता है रिसेप्शन सेंटर होता है। तो रिसेप्शन पर गए तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शुरुआती होता है ना, तो यानी इंसेप्शन से रिसेप्शन यानी बिगिनिंग, यानी शुरुआत। तो इसको याद कैसे सकते, कोई चीज़ शुरुआत में है, बिगिनिंग में, ओरिजिन में है। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, कंक्लूजन, डेस्टिनेशन, एंड। अब देखो अगला शब्द है इन संसद, इन संसद। इसको याद करें, इन संसद यानी इन सांसद, यानी संसद में। इन सेंस को क्या कहता है, इन सांसद, यानी सांसद में क्या होता है, विधायक होते, जो एमपी होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, यानी एक दूसरे पे गुस्सा दिखाते रहते हैं। तो इसमें ऐसे ही याद करना, वेरी एंग्री, एनरेज्ड है। अब इसके देखो इसके एंटोनिम्स क्या है, काम, यानी काम डाउन कहते हैं ना, काम डाउन हो, शांत रहो, शांत रहो, इसे याद कर सकते हैं। इसलिए अगला शब्द है सिंटिलेंट। सिंटिलेंट शब्द देखो कैसा है, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ है उस, तो क्या है, इसको याद करने का है, स्किन। अब क्या है, तिल, एंट, एंट वन आंटी, स्किन माने स्किन हो गया, तिल। जब आंटी के स्किन पर तिल है तो वो क्या हो, शाइन करता है, तो उसको याद करने का क्या है, शाइनिंग, यानी स्किन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा इसके लिए। अब आगे इसके लिए देखो एंटोनिम्स क्या है, डल। अब आगे अब पढ़ ही लेंगे इसको। अब आगे एक शब्द है, आज के लिए 2 शब्द और। देखो शोले मूवी। अब शोले, इसको सोल, देखो सोल को शोले से याद करो। अब कैसे याद करते हैं, शोले मूवी एक मात्र मूवी है जिसमें क्या गब्बर का जिक्र किया है। कहते हैं ना, मम्मी कहती है बेटा सो जा, नहीं वरना अकेले में गब्बर आ जाएगा, कहते ना। तो यानी अकेले में, यानी एक ओनली में, एकमात्र, अकेला, ओनली। अब इसको देखो एंटोनिम्स
बोथ, म्यूचुअल, टुगेदर, यह याद कर सकते हैं। यानी और इसको सिनोनिम्स एक्सक्लूसिव है। अब देखो इसको याद, देखो ये शब्द है मैलेडिक्शन। अब मैलेडिक्शन को याद करने का तरीका क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो इसको याद करते माँ ले डिक। तो माँ को लाने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या जब साधु संत आते हैं तो कहते माँ भिक्षा ले आ, तो माँ को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो क्या गुस्से में क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं, यानी कर्ज दे देते हैं, यानी कर्ज यानी एंथेमा। अब इसको एंटोनिम्स क्या है, ब्लेसिंग, क्या वो जब दे दोगे, देखो अगर माँ दे देगी ब्लेसिंग देते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आपको मिलेंगी इससे भी बहुत ही, ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए क्या होता है।